नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हाँ, तो हमने प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किया था और उसका जो प्रारंभिक परिचय था वो हमने देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। उन स्रोतों के अंदर हमने साहित्यिक स्रोत को लिया था। अब साहित्यिक स्रोत के भी अलग अलग भाग हैं। उन भागों के अंदर ब्राह्मण ग्रंथों को हम देख रहे थे। उन ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है वेद। उस वेद के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि वेद क्या है, वेद कितने हैं, वेद शब्द किससे बना है, कौन कौन से वेद के अंदर कितने मंत्र हैं, कितने मंडल हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक अपना रजिस्टर अलग से नहीं बनाया है इस सब्जेक्ट के लिए, तो आप अपना रजिस्टर बना लें। साथ ही मेरे साथ साथ में आप अपने नोट्स भी बनाइए। ये नोट्स आपके बहुत ही काम में आएंगे, क्योंकि आप हर समय मोबाइल को लेकर के नहीं बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार आप वीडियो को खोलोगे, आपका नेट बैलेंस भी आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप एक बार देखो और नोट्स बना लें। अन्य दूसरी बार आपको नोट्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बार बार वीडियो देखना चाहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो मेरे साथ साथ में, बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। शुरू करते हैं हम वेद। वेद जो शब्द हैं वह संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। वेद जो शब्द हैं वह संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, इसका अर्थ होता है। वेद कितने हैं? तो वेदों की संख्या जो है वो 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर इसको क्रम की संख्या से की दृष्टि से देखें तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये तो हो गए 4 वेद। और वेद जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है। इसका अर्थ क्या होता है? तो जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, ये इसका अर्थ होता है। अब अपन शुरू कर लेते हैं, इसको अपन लिख भी लेते हैं बोर्ड पर। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। जिसका शाब्दिक अर्थ जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद या वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद,
सामवेद। तीसरा कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। और लास्ट वाला कौन सा है? अथर्ववेद। ये र की मात्रा इस पर है, यजुर्वेद। और चौथा जो है अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। तो ये कितने वेद हो गए? 4। अथर्ववेद। इस प्रकार से वेदों की संख्या 4 है। आप इसको नोट कर लीजिए। वेद शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या है? जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब अपन शुरू करते हैं। एक एक वेद को अपन पढ़ते हैं, इन चारों वेदों को पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। आपने इसको नोट नहीं किया तो इसे नोट कर लीजिए। आप वीडियो को बैक करके भी नोट कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। हाँ, तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। अपन पहला जो वेद है उस वेद को पढ़ते हैं, ऋग्वेद को। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। इसके अंदर 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,580 श्लोक या मंत्र हैं। किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। तो ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। इस ग्रंथ को किसने लिखा? नहीं पता, अज्ञात है। आज तक इसका पता नहीं चल पाया है कि ऋग्वेद लिखा किसने है, अज्ञात है। ऋग्वेद जो है आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के अंदर कुल मंडल 10 हैं। मंडल कितने हैं? 10 हैं। किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। सूक्त कितने हैं? इसके अंदर सूक्त की संख्या है 1028। मंत्र कितने हैं? 10,580। क्या है? मंत्र है। मंडल कितने हैं? 10 हैं। सूक्त कितने? 1028 हैं। मंत्र कितने हैं? 10,580 हैं। प्रत्येक सूक्त में, प्रत्येक जो सूक्त है उसके अंदर एक देवता, प्रत्येक जो सूक्त है उसके अंदर एक देवता और एक ऋषि का नामोल्लेख मिलता है। प्रत्येक सूक्त में लिख लीजिए, प्रत्येक सूक्त में एक देवता और एक ऋषि का नाम मिलता है, या नामोल्लेख है, नाम मिलता है। सूक्त कौन कितने हैं? 1028। मंडल कितने हैं? 10। मंत्र कितने हैं? 10,580। कहीं कहीं इसको ऋचाएं भी लिखा है। क्या लिखा है? ऋचाएं कहो या मंत्र कहो, एक ही है। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ
कौन सा है? ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद, ये भी लिख सकते हो। सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम, सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम वेद, सबसे बड़ा भी है और सबसे प्राचीन भी है। कौन सा वेद? ऋग्वेद, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेद। इस ग्रंथ से तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के विषय में ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इस ग्रंथ से उस समय की भारतीय स्थिति की जानकारी मिलती है। कौन सी जानकारी मिलती है? तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जानकारी मिलती है। कौन से वेद से? ऋग्वेद से। ऋग्वेद को हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। देखो, ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। कुल मंडल कितने हैं? 10 हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 है। मंत्र कितने हैं? 10,580 हैं। प्रत्येक सूक्त में एक देवता और एक ऋषि का नाम मिलता है। सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम ग्रंथ है या प्राचीनतम वेद है। इस ग्रंथ से, यहाँ से लगा देना, इस ग्रंथ से उस समय की, इस ग्रंथ से तत्कालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि उस समय भारत कैसा था, भारत की स्थिति कैसी थी, भारत के अंदर कौन से धर्म चल रहे थे, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप इसे नोट कर लो, ताकि अपन अगला दूसरा जो वेद है उसको शुरू करते हैं। अगला जो वेद है वो है सामवेद। कौन सा वेद है? दूसरा सामवेद। सामवेद के बारे में पढ़ते हैं अपन। सामवेद का मतलब अर्थ होता है गेय, गायन। इस ग्रंथ के अंदर जो संगीत गाने की जो कलाएं हैं उसका वर्णन किया गया है। किस वेद के अंदर? सामवेद के अंदर जो संगीत की जो कलाएं हैं उन कलाओं का वर्णन किया गया है। सा रे ग म प ध नि सा, इसका उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? तो सामवेद के अंदर मिलता है। कौन से वेद के अंदर? सामवेद के अंदर हमें इसका वर्णन मिलता है। तो आप नोट कीजिए, सामवेद में गेय अर्थात सामवेद में गेय अर्थात काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन है। काव्यात्मक ऋचाओं का काव्यात्मक जो ऋचाएं हैं उन ऋचाओं का संकलन है। काव्यात्मक ऋचाओं का
संकलन है। कौन सी ऋचाओं का संकलन है? काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। इसमें 1801 मंत्र हैं। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? मंत्र कितने हैं? 1801। कौन से वेद में? सामवेद में। मंत्र कितने हैं? 1801 मंत्र हैं। इसमें से केवल ये जो 1801 मंत्र हैं, इसमें से केवल 75 ही मंत्र नए हैं। कितने? 75। बाकी सारे सारे मंत्र कौन से वेद से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। कौन से वेद में? सामवेद में के अंदर लिए गए हैं। इसके मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति समय गाए जाते हैं। इसके जो मंत्र हैं, इसके मंत्र देवताओं की, इसके मंत्र देवताओं की स्तुति के समय गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। 1801 में से 1801 मंत्रों में से केवल 1801 में से केवल 75 मंत्र नए हैं। बाकी सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी सारे किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी के तहत आपका जो दूसरा वेद है, कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद में दूसरा जो वेद है सामवेद, उस सामवेद का अध्ययन हमने पूर्ण कर लिया है। सामवेद के अंदर सामवेद में गेय का मतलब होता है गायन, अर्थात काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन है। इसके अंदर मंत्र कितने हैं? 1801 यानी कि 1801। इसके मंत्र देवताओं की स्तुति के समय गाए जाते हैं। 1801 मंत्रों में से केवल 75 मंत्र ही नए हैं। बाकी सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब अपना तीसरा जो वेद है उस वेद को पढ़ते हैं, यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद जो है उसे अपन अध्ययन करते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये क्लास कैसी लग रही है? आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, यजुर्वेद। अब ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अंदर कर्मकांड, यजुर्वेद के अंदर कर्मकांड से संबंधित जो भी मंत्र हैं उन सारे मंत्रों का उल्लेख किया गया है। कौन से वेद के अंदर? यजुर्वेद के अंदर सभी मंत्रों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। कर्मकांड से संबंधित जो मंत्र हैं उन मंत्रों का उल्लेख किसके अंदर किए गए हैं? यजुर्वेद के अंदर किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित कर्मकांड एवं अनुष्ठान, कर्मकांड एवं अनुष्ठान पद्धतियों का संकलन किया गया है। अनुष्ठान पद्धतियों का
संकलन किया गया है। किसके अंदर किया गया है? यजुर्वेद के अंदर किया गया है। यह गद्य रूप में मिलता है। कौन सा? ये जो वेद है यह वेद पद्य रूप में मिलता है। कौन से रूप में मिलता है? पद्य रूप में मिलता है। सॉरी, गद्य रूप में, पद्य नहीं है, गद्य रूप में मिलता है। इसके 2 भाग हैं। इस वेद के कितने भाग हैं? इसके 2 भाग हैं। पहला है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा जो है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये इसके दो भाग हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। इसका अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। इसका अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। कौन सा है? ईशोपनिषद है, जिसका विषय कर्मकांड न होकर आध्यात्मिक चिंतन है। जिसका देखो, अंतिम कौन सा है? ईशोपनिषद है, जिसका विषय कर्मकांड न होकर, जिसका विषय कर्मकांड न होकर आध्यात्मिक चिंतन है। ये था यजुर्वेद। तीसरा वेद है। इस तीसरे वेद में, यजुर्वेद में, यज्ञ संबंधित एवं कर्मकांड एवं अनुष्ठान, यज्ञ संबंधित कर्मकांड एवं अनुष्ठान पद्धतियों का संकलन किया गया है। यानी कि संकलन का मतलब होता है वर्णन किया गया है। यह गद्य रूप में है। कौन से रूप में है? गद्य रूप में है। कौन सा वेद? यजुर्वेद। किस रूप में है? गद्य रूप में। इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। इसके अंदर कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। इसका अंतिम अध्याय कौन सा है? ईशोपनिषद है इसका अंतिम अध्याय। और अंतिम जो ईशोपनिषद है उसका जिसके अंदर कौन सा विषय है? कर्मकांड न होकर के आध्यात्मिक चिंतन का विषय है। ये था हमारा तीसरा वेद। हमने कुल मिलाकर के 3 वेदों का अध्ययन कर लिया है। आप इसे नोट कर लीजिए ताकि अपन चौथे जो वेद है उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। हाँ, आपने नोट कर लिया होगा। नहीं किया है, अगर पीछे रह गए हैं आप, तो आप वीडियो को बैक कर लीजिए, फिर आप इसे नोट कर लीजिएगा, ताकि एक आपके बहुत ही अच्छे शानदार नोट्स भी बन जाए और पढ़ाई भी हो जाए। जब आप दोबारा जब भी अध्ययन करोगे तो आपको इस नोट्स को लेकर के ही बैठना पड़ेगा, मोबाइल फ़ोन को लेकर के नहीं बैठना पड़ेगा। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अथर्ववेद, चौथा वेद।
अथर्ववेद अंतिम और चौथा वेद है। इसके अंदर 20 मंडल हैं। अथर्ववेद में कितने मंडल हैं? मंडलों की संख्या, मंडल 20। सूक्त 731, मंत्र 6000। कितने हैं मंत्र? 6000 है। सूक्त कितने हैं? 731 हैं। मंडल कितने हैं? तो 20 हैं। किसके अंदर? अथर्ववेद के अंदर। इसकी रचना किसकी? अथर्ववेद की। इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी, या अथर्वा ऋषि ने, अथर्वा या अथर्व ऋषि ने। देखो नाम में हो सकता है कि मिस्टेक हो, अथर्वा या अथर्व ऋषि ने की थी। किसने की थी? आप अथर्व ही लिख लीजिएगा, क्योंकि अथर्व ऋषि ने की थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ा। अथर्व ऋषि ने इसकी रचना की थी, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ा। लिख लीजिए, इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। ठीक है, आगे लिखिए आप। इस वेद में वर्ण विषयों में, इस वेद में वर्ण विषयों, इस वेद में वर्ण विषयों, इस वेद में वर्ण विषयों ब्रह्म ज्ञान, वर्ण विषयों में ब्रह्म ज्ञान, वर्ण विषयों में ब्रह्म ज्ञान। कौन से वेद में? अथर्ववेद में वर्ण विषय ब्रह्म ज्ञान, धर्म समाज निष्ठा, धर्म समाज निष्ठा, धर्म समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुदमन, औषधि आएगा, सॉरी, ठीक है। औषधि प्रयोग, शत्रुदमन, औषधि दमन, शत्रुदमन। इसके बाद में इसके अंदर आएगा रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेतात्मा, जादू टोना, प्रेतात्मा, भूत पलित, आदि का वर्णन किया है, आदि का वर्णन है।
कौन से वेद में? अथर्ववेद में। देखो मंडल कितने हैं? 20 है। सूक्त कितने हैं? 731 है। मंत्र कितने हैं? 6000 है। इसकी रचना किसने की थी? अथर्व ऋषि ने की है। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा है? अथर्ववेद पड़ा है। इसमें वर्ण विषयों में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रु दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेतात्मा, भूत, पलित आदि का वर्णन किया गया है। कौन से वेद में? अथर्ववेद में किया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आपके चारों वेदों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज के लिए बस मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।